हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है MHI 103 की। ठीक है, मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम आप क्वेश्चन डाल दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज मैंने तो वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए डाल दी है, अपने प्लेलिस्ट डाल दी है अपने चैनल पे, राइट। तो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि आप पास हो जाओ, 60% आपके नंबर आ जाएं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ वो कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो उसके आसपास ही आता है, प्रीवियस ईयर के PYQ के, राइट। तो आपका ये जून 2025 का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है इतिहास लेखन के ग्रीक रोमन परंपराओं को। जो ग्रीक रोमन परंपरा है, इसमें से हमेशा हमेशा आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही यही है। मैंने आपको बताया था ना कि शुरू के जो 3 चैप्टर होते हैं उसी में से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बनता है हर बार। और जो आपके MHI 1111 का एग्जाम हुआ है, MHI 110 का एग्जाम हुआ है, सब कुछ वही आया है जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिस तरीके से आपको बताया था। सिर्फ उन्होंने क्या खेला है, लैंग्वेज के साथ खेल दिया। क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके लिए 111 की प्लेलिस्ट डाली थी, MHI 110 की डाली थी, वही क्वेश्चन आए हैं, बस उन्होंने लैंग्वेज के साथ खेला है। इवन उनके सीक्वेंस भी चेंज नहीं की है, राइट। तो इसी तरीके से जो मेरा आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चन आप आएगा इस बार, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम आ सकता है। ठीक है, ग्रीक और रोमन परंपरा, इसके अंदर मैंने आपको ये माइंड मैप भी बताया है। आपका फर्स्ट चैप्टर है, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले लीजिए, राइट। मैं आपको ये बता देती हूँ, वैसे तो सेपरेट सबकी सेपरेट वीडियो लेक्चर डाल ही रखा है मैंने। इसका आई थिंक मैंने इसका माइंड मैप ही रहा, ओके। ठीक है, ये है आपका, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसको ध्यान से देख लीजिए। आपको पूरा का पूरा ग्रीक रोमन इतिहास लेखन, जिन्होंने भारत के बारे में बोला है और जिन्होंने अपने ही राज्य के बारे में बोला है, जिसमें कि आपका हेरोडोटस, थुसिदियस, अरस्तु और लिवी आता है। और ये सिकंदर से पहले, सिकंदर के बाद और सिकंदर के समकालीन, ये सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिए और रट लीजिए हो सके तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा। मे भी अगर चेंज हो सकता है तो चीनी इतिहास लेखन के साथ चेंज हो सकता है, राइट। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट है रोमन और यूनानी और चीनी इतिहास लेखन। चीनी इतिहास लेखन का तो आपका हमेशा आता ही है, हर बार दोबारा रिपीटेड होता रहता है। तो उसका भी ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर डाला है, चीनी इतिहास लेखन, तो वो आप ज़रूर करके जाइएगा, राइट। तो इसमें सारे मैंने आपके लिए जो अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी सारी वीडियो लेक्चर्स में, चीनी इतिहास लेखन आपको पढ़ना है, राइट। ये तो करना ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो थर्ड आ जाता है, दैट इज़ आपका अरबी इतिहास लेखन। ये आपका 4th चैप्टर है, राइट। ये आपका 4th चैप्टर है, इसका है आपका 22 पेज, ओके, 22 ये रहा। ठीक है, आपका अरबी और फारसी इतिहास लेखन। तो फारसी इतिहास लेखन अरबी आपका आ चुका है, तो इस बार आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपका सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो फारसी इतिहास लेखन होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको फारसी इतिहास लेखन है तो आपको अरबी के बारे में कुछ लिखना ही नहीं है। जो मैंने आपके लिए माइंड मैप बनाया है, आप उसके साथ कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा आपका अरबी इतिहास लेखन, जिसमें आपका 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक जो अरबी भाषा में लिखा गया था, और 10वीं शताब्दी में भी अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसकी भी सेपरेट वीडियो लेक्चर डाल रखी है, अरबी इतिहास लेखन। उसके बाद जो 11वीं और 12वीं में आपका फारसी इतिहास लेखन शुरू हो जाता है। तो अगर ये वाला फारसी इतिहास लेखन आता है तो कहानी आपको यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका लिखना है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप ये माइंड मैप बनाएंगे तो आपको 20 में से 18 नंबर्स मिलेंगे, राइट। 2 ही नंबर वो काटते हैं, राइट। तो 11 और 12th शताब्दी में जो आपका फारसी इतिहास लेखन है, जिसमें अलबरूनी है, इब्न खालूद है, अमीर खुसरो है, तो यहाँ से जो है आपका कौन सा शुरू हो जाएगा, इंडो फारसी इतिहास लेखन, जो फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसमें सल्तनत काल में लिखा गया था, राइट। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये आप लिखेंगे यहाँ से अलबरूनी के बारे में, ओके। ये रहा 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्या था, अलबरूनी यहाँ से आपका आएगा अलबरूनी के बारे में, राइट। अलबरूनी के बाद उसमें तहकीक हिंद लिखी थी उसने, ओके। सेपरेट वीडियो लेक्चर डाल रखा है। इब्न खालदून के बाद अमीर खुसरो लिखा है, 1252 से 1325 ईस्वी तक का है। और यहीं से आपका जो है सल्तनत काल शुरू हो जाता है। जो सल्तनत काल के जो इतिहासकार थे उनके नाम आपको याद रखने हैं, मैं भी आपको दिखा देती हूँ,
राइट। इसमें आपका अकबर के समय का इतिहास लेखन था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मुगल काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन परंपरा, ये भी आ सकता है आपका। तो इंडो फारसी इतिहास लेखन परंपरा जो उसकी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था कि सल्तनत काल से शुरू होता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो ये सारे किसमें है, फारसी भाषा में लिखे गए हैं, राइट, जो कि कहाँ से शुरू है, 11वीं शताब्दी से है। तो ये सल्तनत काल में महमूद मसूद, ये बिन मंसूर, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडो फारसी इतिहास लेखन ज़रूर करके जाइएगा। मेरी जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको इंडो फारसी इतिहास लेखन सेपरेट वीडियो है। वैसे मैराथन के अंदर भी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है इंडो फारसी इतिहास लेखन। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, राइट। इसमें आपका अमीर खुसरो तक आ गया, राइट। इब्न बतूता बर्नी, ये सारे इंडो फारसी इतिहासकार हैं, राइट। तो इब्न बतूता बर्नी, राइट। उसके बाद आपका अकबर आ जाता है, जहांगीर आ जाता है, अकबरनामा आ जाता है, राइट। तो ये आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाता है, राइट। तो मार्क्सवादी इतिहास का, तो मार्क्सवाद के ऊपर अगर आपका आ जाता है तो शास्त्रीय मार्क्सवाद लिखा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है। तो आपका मार्क्सवाद का चैप्टर कौन सा है, ओके चेक करते हैं। मार्क्सवाद आपका आ जाता है, ये रहा शास्त्रीय मार्क्सवाद और पश्चिमी मार्क्सवाद, राइट। तो शास्त्रीय मार्क्सवाद आपका आ चुका है, तो इस आई थिंक इस बार आपका पश्चिमी मार्क्सवाद आएगा इतिहास लेखन में, जो कि आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने आपको डाल रखा है। मैं आपको शो आउट कर देती हूँ आपको क्या पढ़ना है, राइट। इसमें से आपको जो 3-4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, राइट। पश्चिमी इतिहासकार मैंने लिखा है, ये प्राच्यवादी है, नहीं आपको मार्क्सवादी वाला करना है। ओके, ये रहा आपका मार्क्सवाद, जिसमें आपको मार्क्सवाद का सिद्धांत है, जिसमें कि उसने कहा है कि ऐसा समाज पैदा होगा जब पूंजीवादी ज़्यादा शोषण करने लग जाएंगे, तो सरबराह वर्ग के द्वारा इतना शोषण हो जाएगा कि समाजवाद की उत्पत्ति होगी, जिसमें कि वो अपना जो पूंजीपति लोग जो है उनका विरोध करेंगे। कौन, सरबराह लोग, जो मजदूर लोग हैं, जो श्रम लोग हैं, ठीक है। ये था मार्क्सवाद का सिद्धांत, तो जिसमें कि उन्होंने बताया कि मानव इतिहास आर्थिक वर्गों के बीच एक संघर्ष का इतिहास है और पूंजीवाद के अंत के बाद समाजवाद की स्थापना होगी, राइट। तो पश्चिमी मार्क्सवाद आ सकता है, राइट, पश्चिमी मार्क्सवाद। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शास्त्रीय मार्क्सवाद आपका आ गया है, पश्चिमी मार्क्सवाद ये वाला आपका आ सकता है, राइट। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। पश्चिमी मार्क्सवाद में आपका जॉर्ज लेफ्रेब आएगा, राइट, मॉरिस डॉब आएगा, जॉर्ज रूड आएगा, रोडिनी हिंस्टंग आएगा, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद आपका जो ये शॉर्ट्स नोट्स के अंदर आ जाता है, शॉर्ट्स नोट्स के अंदर अनाल स्कूल सेपरेट वीडियो है, अनाल स्कूल आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका साबल्टन आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में पर्यावरण इतिहास लेखन तो हर बार आता ही है, इसे आप रट लीजिए। इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर है, बहुत अच्छे से बनाया है। अगर आप इसका आंसर 3 पेज का लिखेंगे तो पूरे आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं, राइट। अगस्त्य कामटे इसको देर का है, ये आपके जो है आपके पश्चिमी मुख्य धारा के इतिहासकार हैं, अगस्त्य कामटे और लियोपोल्ड रानके। तो अगस्त्य कामटे आ गया, तो इसका मतलब इस बार आपका लियोपोल्ड रानके आएगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ कौन सा आएगा। ये आपका अगस्त्य कांत आ गया है, जिसको कि अगस्त्य कामटे कहा गया है हिंदी में, राइट। इनका क्या था, ये आपने वीडियो लेक्चर में देख लिया था कि इन्होंने कहा था कि मार्क्सवाद जो है उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हमको इतिहास की खोज करनी चाहिए। तो इस बार आपका आई थिंक लियोपोल्ड रानके आएगा, राइट। लियोपोल्ड रानके कर लीजिए आप, लियोपोल्ड रानके, इसकी भी सेपरेट वीडियो लेक्चर डाल रखा है, पश्चिमी मुख्य धारा, राइट। लियोपोल्ड रानके आ सकता है शॉर्ट नोट में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इतिहास लेखन के स्रोत हैं, तो स्रोत में अगर आपकी परंपरा पूछते हैं बेटा, तो परंपरा में आपको क्या करना है, ये डिफरेंस आप ध्यान से सुनिएगा कि परंपरा के अंदर और स्रोतों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा पूछेंगे तो विदेश साहित्यिक स्रोत, विदेशी इतिहासकार और धर्मांतर साहित्य, ये सब आपको पूरा माइंड मैप बनाना है और परंपरा आपको बतानी है। अगर वंशावली, पौराणिक वंशावली पूछेंगे तो धर्मांतर साहित्य जो ये है, लौकिक साहित्य, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य थोड़ा थोड़ा सबका लिख के जाइए और ये डायग्राम बनाएंगे तो आपका सबसे पूरे नंबर आएंगे, राइट। इसमें विदेशी इतिहास आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपका
भारतीय परंपरा है उसके हिसाब से बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मतलब इतिहास हमको कहाँ से पता चल रहा है, भारत में हमको जैन साहित्य, वैदिक साहित्य और जो धर्मांतर साहित्य, इससे हमको इतिहास के बारे में पता चल रहा है कि लोग पहले का समाज कैसे होता था। ये डिफरेंस है परंपरा में। परंपरा से हमें ये पता चल जाता है कि पहले का समाज, प्राचीन भारत कैसा था, किस तरीके का राज्य होते थे, लोग कैसे थे, परंपराएं कैसी थी और किस तरीके से वो अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। ये सब आपका परंपरा के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपका सेपरेट क्वेश्चन आता है स्रोतों के बारे में, राइट, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका स्रोतों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो अब इसमें जैसे कि इन्होंने पौराणिक वंशावली पूछी है, तो अब इसके अंदर यहाँ पर आई थिंक आपका इस बार इतिहासकार के स्रोत पूछेंगे। स्रोतों के रूप में पौराणिक वंशावलियाँ पूछा था, राइट, तो उसमें आपको ये वाला एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए कि इतिहासकार में इतिहास के स्रोत बताइए, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत जो हैं, तब आपको दूसरा क्वेश्चन करना है जो मैं आपको शॉर्ट कर देती हूँ, राइट। अगर आपको ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला माइंड मैप बनाएंगे जिसमें आपके प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत आ जाते हैं, राइट। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी मैंने लिखा होगा, राइट। ये रहा इसका, इतिहास लेखन के आवश्यक विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको ऐतिहासिक स्रोत करने हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत, राइट, ये सब आएगा। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैम्ब्रिज स्कूल आ चुका है, तो इसका मतलब अब आपका क्या आएगा, सबल्टन अध्ययन आएगा। सबल्टन अध्ययन के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर है, राइट। सबल्टन अध्ययन आप करके जाइएगा अच्छे से। ओके, नारीवादी इतिहास लेखन आ गया है आपका, तो इसका मतलब अब इसकी जगह पर्यावरण इतिहास लेखन डिटेल में आएगा, अंत्य विषय के बारे में, जो कि सेपरेट वीडियो लेक्चर है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। बाकी इसमें तो शॉर्ट नोट्स में आता है, तो बीच में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। पास होने के लिए आप इसी में से अगर आप 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये कर लेते हैं तो आपके अच्छे से आपके 50 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम दे और जॉब में रहते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम अभी ऑफिस में हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको ये सोल्यूशन जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास होने के लिए आप वो कर लीजिए, राइट, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी पीडीएफ मिल जाता है तो वो मत लीजिएगा, बिकॉज क्योंकि पीडीएफ क्या होता है कि बुक में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। कई पीडीएफ ऐसी हैं कि जो बुक के ही क्वेश्चन छाप के आपको दे देते हैं, राइट। तो बच्चों को समझ नहीं आता, तो वो भी बच्चे मुझे कमेंट करते, मैसेज करते हैं कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, ये जो हमने लिया है इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ऐसे कहीं पर से भी कुछ भी पीडीएफ मत लीजिए, राइट। तो इसमें मैंने 103 का पीडीएफ नहीं डाला है, बट आप यहाँ से मेरा जो ऑनलाइन है वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। पूरे आई थिंक 3 घंटे की वीडियो है मेरी, 3 घंटे में ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 घंटे काफ़ी होता है, एक दिन में भी आप 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं जो भी जॉब करते हैं रात के टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका 2 बजे का है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा किसी के पास, तो जो भी एग्ज़ाम होगा, जो रिव्यू है क्वेश्चन, आप मेरे व्हाट्सअप पे डाल दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देती हूँ, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।